हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 है। ये एक्टिविटी शीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। इस एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे। ये एक्टिविटी शीट 16 फरवरी 2022 की है। तो आज की जो वर्कशीट्स है, जो आपको पता ही है, अब जो वर्कशीट्स दी जा रही है कॉमन दी जा रही है 6th, 7th और 8th की। आज की वर्कशीट इंग्लिश की है। तो इंग्लिश में हर बार एक कहानी दी जाती है, एक हमें स्टोरी दी जाती है जिसको हमें रीड करना हो। तो आपको स्पेशली ध्यान रखेंगे, उसको समझना तो है ही, लेकिन आपको उसको रीड करना है। तो मेरे साथ साथ में आप भी उसको रीड करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं आज की एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दी गई है आज की। व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब हमारे सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम किस तरह से उसका सामना करते हैं या किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड है हमारी आज की वर्कशीट। देयर वॉज ए गर्ल नेम सुप्रिया हु लिव विद हर पेरेंट इन अ विलेज। तो देखो किसकी स्टोरी बताई जा रही है, सुप्रिया की स्टोरी बताई जा रही है कि देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड सुप्रिया, एक लड़की है जिसका नाम है सुप्रिया, हु लिव्ड विद हिज पेरेंट इन अ विलेज, जो अपने पेरेंट्स के साथ में विलेज में रहती है। वन डे हर फादर गेव हर अ सिंपल टास्क। एक दिन उसके फादर ने उसे एक सिंपल टास्क, मतलब एकदम कॉमन सा एक सिंपल सा काम दिया। ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विद वाटर। उन्होंने क्या दिया, 3 वेसल्स, मतलब 3 जो भिगोने टाइप होता है ना, वो दिए और उसमें वाटर फिल कर दिया। एंड he placed an egg in one vessel, a potato and in the second, and some tea leaves in the third। उन्होंने क्या किया, देखो पैन जो होता है ना, पैन वो लिया, उसको पानी से फिल कर दिया। एक में उन्होंने एग डाला, एक जो वेसल था उसके अंदर उन्होंने क्या डाला, एग डाला। एक में पोटैटो डाला और एक में टी लीव्स डाले। मतलब 3 पैन थे, तीनों पैनों में उन्होंने क्या डाला, एक में एग डाल दिया, एक में पोटैटो और एक में टी लीव्स। ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स। देखो क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि आप इसको, सुप्रिया के फादर ने सुप्रिया से कहा कि आप इसको ध्यान से देखो, कीप ऑन आई मतलब उसका ध्यान रखो वेसल्स का, वाइल 3 आइटम्स बॉइल्ड, जब तक कि तीनों जो आइटम्स है वो बॉइल्ड नहीं हो जाते। आफ्टर दे बॉइल्ड ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो, एग एंड द स्ट्रेन द टी लीव्स। जब जो बॉइल्ड हो गए थे, तीनों आइटम्स जो थे वो बॉइल्ड हो गए थे, तो सुप्रिया के फादर ने कहा कि इसे पील ऑफ करो, मतलब कि इसके जो छिलके हैं, पील ऑफ मतलब उतार दो छिलके, इसको हटा दो यहाँ से, जैसे कि पोटैटो के, एग के, और जो लीव्स है, टी लीव्स है, उसको छान लो। सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल। सुप्रिया बहुत पजल थी, कंफ्यूज थी कि उसके फादर ये काम क्यों करवा रहे हैं। देखो तीन चीज़ें दी, उनको बॉयल करने के लिए कहा, उसके बाद पील ऑफ करने के लिए कहा। शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बट शी डिड नॉट नो वट इट वॉज। मतलब वो ये तो समझ रही थी कि उसके फादर उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या समझाना चाह रहे हैं ये वो नहीं समझ रही थी। आप मेरे साथ साथ में रीडिंग ज़रूर करिएगा बच्चे, क्योंकि रीडिंग कैंपेन चल रहा है और रीडिंग ही आपके लिए फोकस करवाया जा रहा है। तो आप इससे क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे मेरे साथ साथ में। हर फादर एक्सप्लेन, अब इतना उसने कर लिया लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आया, तो उसके फादर अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ें उसने क्यों करवाई उन्होंने ना। ऑल 3 आइटम वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। तीनों ही चीज़ें, एग, पोटैटो एंड जो टी लीव्स थी, तीनों को क्या किया था, सेम सिचुएशन दी गई थी, बॉइलिंग वाटर में उनको क्या किया गया था, रखा गया था। सी हाउ दे आर बिहेव डिफरेंटली, हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली, मतलब कि किस तरह से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जब पोटैटो को बॉईल करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। एग को बिहेव करते हैं तब भी क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जब टी लीव्स को हमने क्या किया, बॉईल किया, तब क्या हो जाता है, वो जब आप टी लीव को बॉईल करोगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, कलर का हो जाएगा, है ना, और स्टेन करने से अलग कर सकते हैं। तो देखो क्या कहा जाता है, he said that the potato turned soft, पोटैटो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। the egg turned hard, जो एग था वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया। पहले क्या था, एकदम सॉफ्ट होता है एग, जब उसको बॉईल किया तब क्या हो गया, हार्ड हो गया। एंड द टी लीव्स चेंज द कलर, टी लीव्स का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। एंड टेस्ट ऑफ द वाटर, और वाटर का टेस्ट भी अलग हो गया। तीनों ही बातें समझो। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब पोटैटो को क्या किया, बॉईल किया, तो क्या हुआ, वो सॉफ्ट हो गया। एग को जब बॉईल किया तो वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। लेकिन जब हमने टी लीव्स को क्या किया, बॉईल किया, तब वो कैसा हो गया, उसकी जो कलर्स था वो भी चेंज हो गया, और जो वाटर था उसका भी कलर चेंज हो गया। Further he further said,
वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स, हम भी इनके जैसे ही हैं, मतलब सेम सिचुएशन थी, तीनों को सेम सिचुएशन दी गई थी, बॉइलिंग वाटर दिया गया था, लेकिन हर किसी ने अलग तरीके से रिएक्ट किया। वैसे ही हम भी क्या करते हैं, सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी किसी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों को डांट पड़ी टीचर से, तो क्या होगा, कुछ तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं उस बात को कि भाई आज डांट पड़ी है, वो कल एकदम अपना होमवर्क करके आते हैं, और कुछ तो है जो सुनते ही नहीं, लेकिन सिचुएशन सेम है कि दोनों को ही क्या हुई है, डांट पड़ी है, लेकिन एक ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, एक ने उसको बहुत लाइटली ले लिया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से किस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा तीनों आइटम्स अलग अलग से बिहेव करते हैं सेम सिचुएशन पे, वैसे ही हम होते हैं, हम भी अलग अलग बिहेव करते हैं तीनों। हमें अगर अलग अलग सिचुएशन दी जाए, सेम सिचुएशन दी जाती है, तो हम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव। इसी तरह से हमें भी देखो, बिहेव हमारा सबका क्या हो जाता है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होता है, लेकिन हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है ये हमें चूज करना पड़ेगा, ये हमें खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का सिलेक्शन अगर हम करें बिहेवियर का, जो हमारे लिए या सामने वाले दोनों के लिए अच्छा हो। तो ये हमारी चॉइस है। चाहे तो हम सामने वाले से, किसी ने आपको कुछ गुस्से में कहा, तो हो सकता है आप उससे कुछ ना कहो तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, आप उससे और भी ज़्यादा गुस्से में बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये चूज़ आपको करना है कि आप किस तरह से बिहेव अपना रखना चाहते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञानवर्धक जिसे कहते हैं, वो थी, मतलब मुझे बहुत पसंद आई। क्या आपको पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय द सुप्रिया फादर। सुप्रिया के फादर के द्वारा जो भी सेंटेंस बोले गए थे उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब देखो वर्कशीट्स तो आपके पास में है नहीं, तो आप अंडरलाइन कैसे करोगे, तो अच्छा है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो देखिए किस तरह से हम आंसर लिखेंगे। आप क्या कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि अंडरलाइन नहीं कर सकोगे, आंसर लिखोगे, तो देखो किस तरह से आंसर लिख सकते हैं। हर फादर एक्सप्लेन all 3 items were put in the boiling water. See how they have behaved differently. He said that the potatoes turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and the taste of water. He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. देखो क्या कहा गया, भाई सिंपल सी बात जो अभी हमने समझाई कि किस तरह से बिहेव करना है, यही उसके फादर ने उसको सिखाया है इस वाली बात में ना। तो हमें अंडरलाइन करना था, हमने अंडरलाइन किया, क्यों वर्कशीट तो हमारे पास में होगी नहीं, हमें तो नोटबुक में करना है, इसीलिए इस आंसर को हम अपनी नोटबुक में लिख देंगे। ऐसा नहीं कहेगा कोई भी स्टूडेंट की बहुत लेंथी आंसर था, 2 या 3 ही क्वेश्चन तो है, एक ही वर्कशीट है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया, मैच द फॉलोइंग। एग कैसा हो गया था, हार्ड हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, या चेंज नहीं हुआ था, क्या हुआ था, तो हम इसके साथ में मैच कर देंगे। एग ने क्या किया था, हार्ड हो गया था एग। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में हम क्या करते हैं, पोटैटो कैसे हुए थे, सॉफ्ट हो गए थे, तो ये हो जाएगा सेकंड के साथ में। ठीक है, उसके बाद है थर्ड में देखो क्या, टी लीव्स का क्या हो गया था, कलर चेंज हो गया था, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको मैच करना है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर अ रिपोर्टर सुप्रियाज फादर, कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलोइंग। ओके देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जाकिर के बीच में सुप्रिया और सुप्रिया के फादर के बीच में कुछ बात हो रही है जिसके बारे में हमें लिखना है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर लिखना है, और कुछ आंसर्स दिए गए हैं जिसका क्वेश्चंस लिखने हैं। तो देखो किस तरह की बात है, हम इसको पूरा का पूरा अपनी नोटबुक में करेंगे। पहले समझ लेते हैं। देखो पहले क्या है, जाकिर क्या कहता है, जाकिर व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, क्या टास्क दिया था सुप्रिया को, सुप्रिया के फादर ने क्या कहा था, इनको जो बॉईल करने रखे हैं उसको सीख करते रहना, देखते रहना कि एकदम जब तक ये बॉईल ना हो जाए। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन क्या होगा, आई पील द पोटैटो एग एंड द स्टेन द लीव्स। तो क्या काम किया तुमने आफ्टर बॉयल होने के बाद में, जब ये तीनों बॉयल हो गई थी उसके बाद में आपने क्या काम किया। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद ये देखते हैं जाकिर टू सुप्रियाज फादर। अब देखो सुप्रिया के फादर और जाकिर के बीच में क्या बात हुई। जाकिर क्या कहता है, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट को बॉयल करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो उसको कुछ सिखाना चाहते थे। आंसर अब देखो जाकिर क्या कहता है नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्योंकि सबका नेचर और सबका बिहेव क्या है, डिफरेंट होता है। अलग अलग नेचर होता है ना सबका, इसीलिए सब अपना बिहेव क्या करते हैं, अलग अलग शो करते हैं। तो आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जाकिर टू सुप्रिया, जाकिर और सुप्रिया के बीच में क्या बात हुई। देखो फर्स्ट क्या कहा गया, व्हाट टास्क डिड यू
योर फादर गिव यू, आपके फादर ने आपको कौन सा टास्क दिया था। अब सुप्रिया क्या कहती है ये हमें लिखना था। ही आस्क्ड मी टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स, वेसल्स पर अपनी आई रखो, उस पर नजर रखो। वाइल द 3 आइटम स्टार्टेड बॉयल, जब तीनों आइटम बॉयल्स हो तो आपको क्या बॉयल हो रहे होंगे तब आपको क्या करना है, उस पर पूरी नजर रखनी है। सेकंड देखो, अब जाके फिर क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डिड यू डू विद द पोटैटो एग एंड द टी लीव्स आफ्टर बॉइल्ड, जब वो बॉइल्ड हो गए थे उसके बाद में आपने इन तीनों के साथ में क्या किया, इन तीनों आइटम्स के साथ में क्या किया, ये क्वेश्चन हमें बनाना था। इसका आंसर देखो सुप्रिया क्या देती है, आफ्टर बॉइल्ड आई पील द पोटैटो एग एंड स्टेन द टी लीव्स। क्या किया, जब बॉइल्ड हो गए उसके बाद में मैंने पील किया पोटैटो को, एग को और स्टेन किया लीव्स को। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन में जिसमें जाकिर और सुप्रिया की बात हुई थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सुप्रिया और जाकिर और उसके फादर की क्या बात हुई थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, जाकिर क्या पूछता है, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट, इनको बॉयल करने के लिए क्यों कहा गया था, जाकिर ये पूछता है। तो फादर क्या देते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हर वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिमिलर सिचुएशन। क्या क्या सिखाना चाहते थे, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। अब नेक्स्ट जाकिर क्या कहता है, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सभी डिफरेंट सिमिलर सिचुएशन में डिफरेंट क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो उसके फादर क्या कहते हैं, बिकॉज आर डिफरेंट नेचर एंड एनवायरमेंट, हमारा डिफरेंट नेचर और एनवायरमेंट के कारण हम क्या रखते हैं, डिफरेंट क्या रखते हैं, सिचुएशन सेम सिचुएशन पर डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो ये था हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। अपनी जो एक्टिविटी शीट है इसको कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।